प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात करेंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत दिल्ली एम्स में भर्ती कराने के बाद तेजी से सुधर रही है। केवल एक दिन पहले उनके शरीर में मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी। नैनीताल जिले के रामनगर ढेला गांव में गुरुवार सुबह 5 बजे के करीब पानी के तेज बहाव में एक अर्टिगा कार बह गई। इसमें 10 लोग सवार थे। कार सवार पंजाब के पटियाला के बताए जा रहे हैं। हादसे में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से एक युवती जिंदा बची। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर उस वक्त हमला किया गया जब नारा शहर में बीच सड़क पर वो भाषण दे रहे थे। हमलावर ने काफी करीब से उनके ऊपर फायरिंग कर दी और उनको गोली मारी। हालांकि संदिग्ध हमलावर पकड़ा गया। इधर शिंजो आबे को गोली लगने के बाद दिल का दौरा पड़ा और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर बड़ा हमला हुआ। बताया गया कि आबे को भाषण के बीच में गोली मारी गई, जिसके बाद वो वहीं गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर जानलेवा हमला हुआ है। उन पर यह हमला तब हुआ जब वो नारा शहर में एक सड़क पर भाषण दे रहे थे। हमले पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया। बता दें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का पीएम मोदी और उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से गहरा लगाव। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच सड़क पर गोली मारी गई। उन पर हुए हमले की दुनिया भर में कड़ी आलोचना की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने शिंजो आबे पर हुए हमले के बाद कहा कि वो इस घटना से हैरान है। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। दादा के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान का जन्म 8 जुलाई 1972 को हुआ था। बुलंदशहर में ईद उल अजहा और कावड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा का भाव और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए पैदल मार्च किया। इस दौरान डीएम और एसएसपी खुद भी सड़क पर उतरते दिखे। साथ ही धर्मगुरुओं से शांति समिति बैठक कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की गई। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम धारा के तहत डीएम के आदेश पर टॉप 10 आरोपियों के चल अचल संपत्ति को कुर्क किया। पुलिस ने कुख्यात बदमाश आसिफ और दानिश को 51,74,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र के एशिया गांव में एक महिला को सांप ने काट लिया, जिसके बाद एक बाबा ने महिला की पीठ पर थाली बांधकर लोगों से पत्थर मारने को कहा। वहीं बाबा से इलाज का आधार पूछने पर बाबा लोगों से लड़ाई कर लेता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास का खेल जारी है। संभल में आज फिर बड़ी लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली, जहां दुर्घटना में घायल एक मरीज को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ, जिसके बाद परिजन उसे गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए। घायल के परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के उन्नाव में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 20 लाख रुपए के गांजा और स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गंगा घाट थाना क्षेत्र के पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त टीम ने कुल 2 कुंटल गांजा बरामद किया। प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में कमल खिलने के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है। विपक्ष के राष्ट्रवादी पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लखनऊ दौरे और सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई प्रत्याशी है, वो आता है, उस पर कोई विरोध नहीं है।
वाराणसी में पीएम दौरे से पहले अखिल भारतीय शिक्षा समागम में यूजीसी के चेयरमैन और बीएचयू के वीसी को रोक दिया गया। दरअसल यूजीसी और बीएचयू रुद्राक्ष भवन में शिक्षा नीति पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार और बीएचयू के वीसी सुधीर जैन को जिला प्रशासन के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। मुरादाबाद में भाजपा नेता की सुरक्षा गार्ड पर दंपत्ति ने मारपीट का आरोप लगाया। महिला ने रोड रेज के दौरान सुरक्षा गार्डों पर मारपीट का आरोप लगाया है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना सिविल लाइन इलाके का है। मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के लाटपुर गांव में गांव के ही एक युवक ने कार से मां और मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मां का इलाज चल रहा है। सड़क हादसे में हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिता की अश्लील हरकतों से परेशान बेटियों ने सड़क पर नशेड़ी पिता की चप्पलों से पिटाई की। पिता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नशेड़ी पिता को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भीषण हादसा हो गया। हादसे में पेट्रोलिंग कर रही यूपी जा सहायता वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुशीनगर के अहिरौली चौराहे पर 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई। वहीं मारपीट में चाकू लगने से 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायल युवकों को इलाज के लिए गोरखपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर के जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी होने से आए दिन मरीज परेशान रहते हैं। बता दें, बिजनौर जिले की आबादी 45 लाख है। जिला अस्पताल में सभी चीजों की सुविधा है, लेकिन डॉक्टर के अभाव की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मुरादाबाद में बकरी ईद के त्योहार को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मांग की कि बकरी ईद पर गौवंश की कुर्बानी नहीं दी जाए। फतेहपुर में चांदपुर थाने के आवाजीपुर गांव में एक घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। बता दें, यमुना नदी में पानी बढ़ने की वजह से मगरमच्छ आबादी वाले इलाके में घुस गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को फोन किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आगरा में ताजगंज थाना के बुढ़ेरा गांव के खाली प्लॉट में नाग और नागिन डांस करते नजर आए। वहीं नाग नागिन के डांस को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के पति ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर पत्नी को लाठी डंडे से जमकर पिटाई की और उसके बाद ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। महिला अपने पति को छोड़कर 2.5 साल से किसी दूसरे के साथ करोम गांव में रह रही थी। आज वो करीब 2.5 बीघा खेत जुतवाकर अपने कब्जे में लेने गई थी। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता का भड़काऊ बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने उदयपुर हत्याकांड के संदर्भ में कहा कि यहां पर अगर कोई हमारे एक आदमी को मारेगा तो हम उनके 10 लोगों को मारेंगे। उन्होंने कैमरे के सामने ही सीधे तौर पर कहा, जिस तरह से कांग्रेस सरकार में प्रदेशों में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उत्तराखंड की कई जातियों को ओबीसी में शामिल करने के सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विचार करेगा। देहरादून पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप सहित सभी केंद्रीय योजनाओं का राज्य में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
देहरादून में एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने 12 लाख के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 12 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं दिल्ली से सहायक शाखा प्रबंधन को भी गिरफ्तार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गणेश गोदियाल के समर्थन में आए। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर हरीश रावत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हरीश रावत ने एसआईटी जांच के नाम पर धमकी देने वाले को सरकार की विफलता करार दिया। उन्होंने गणेश गोदियाल के लिए कहा कि वो किसी बड़ी जांच के लिए तैयार हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। उन्होंने कहा, लोगों की मांग पर केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस कानून के लागू होने से मुस्लिम समाज को कोई भी खतरा नहीं बताया। उत्तराखंड में जल्द ही कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। इसी को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया और कहा कि उत्तराखंड सरकार कांवड़ियों की सेवा के लिए तत्पर है। उत्तराखंड एसटीएफ और वन विभाग की केंद्रीय सुरक्षा टीम ने 4 वन तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वन तस्करों के पास से 2 बाघों की खाल बरामद हुई। दोनों टीमों ने हरिद्वार जिले के लक्सर वन प्रभाग क्षेत्र में ये संयुक्त कार्रवाई की। धर्मनगरी हरिद्वार में तीर्थ स्थल की मर्यादा को तीर्थयात्री लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला देर रात विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी का है, जहां कुछ यात्रियों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक में डालकर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिसका विरोध स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया और सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस। उसके बावजूद भी श्रद्धालु पुलिस और स्थानीय नागरिकों के साथ बहस करते नजर आए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उन बयानों पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने सी प्लेन उतारने और उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बनाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्लेन को लेकर सरकार और विभाग की वार्ता जारी है, जिसमें अभी किराया कम करने पर विचार चल रहा है। बिहार के नालंदा में जहां इश्क का जुनून एक युवक पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ा, जिससे जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल अनुमंडल के चैता पंचायत में प्रधानाध्यापक और वहां के सहायक शिक्षकों ने शिक्षा विभाग की लुटिया डुबो दी। दरअसल पकड़ी दयाल के एसडीएम कुमार रविंद्र क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे। इसी कड़ी में उन्होंने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि विद्यालय के सहायक शिक्षक मुकुल कुमार बच्चों को पर्यावरण के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। बिहार के नालंदा में शादी के दौरान एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां दूल्हे की शादी के दौरान दहेज में तिलक का कपड़ा नहीं पहनने दूल्हा और दूल्हे के परिवार को भारी पड़ गया। दरअसल दूल्हे की शादी मणिराम अखाड़ा पर हो रही थी। सूरज बारात लेकर दीपनगर से मणिराम अखाड़ा पहुंचा। शादी की सारी तैयारियां चल रही थी। विवाह का रस्मो रिवाज भी चल रहा था। मोतिहारी में 2 दिन पहले बेखौफ अपराधियों ने 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी, जिसके बाद आज सुबह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह परिजनों से मिलने पहुंचे। मुजफ्फरपुर के औराई थाना इलाके के सघैरी गांव में एक 5 साल की नेहा नाम की बच्ची को तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बता दें, नेहा आंगनवाड़ी में पढ़ने जा रही थी। सड़क पार करने के दौरान उसे एम्बुलेंस ने कुचल दिया।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। बीते दिनों बिहार के पूर्व सीएम पटना स्थित अपने घर में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े थे। ऐसे में उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया। बिहार राज्य पुल निगम की मनमानी और लापरवाही से मोतिहारी जिला मुख्यालय का एकमात्र बलुआ ओवरब्रिज हादसों का सबब बनता जा रहा है। एक और विभाग को इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी है। इसका मेंटेनेंस कार्य विभाग को ही देखना होता है और यात्री सुविधाओं को बहाल रखना इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सुपौल में मीडिया के माध्यम से बिहार के दबंग सुपर कॉप नाम से प्रसिद्ध आईपीएस कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी शिवदीप सिंह लांडे ने सुपौल के चर्चित दवा व्यवसायी पुत्र और पूर्व प्रमुख भाई की गोली मार दोहरी हत्याकांड की सुराग देने वालों को 50,000 इनाम देने का ऐलान किया। झारखंड में टेंडर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा। पंकज मिश्रा के करीब 18 ठिकानों पर सुबह 5 बजे से ही ईडी की टीम पहुंच गई। बता दें, झारखंड टेंडर घोटाले से जुड़े मामले पर ये अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। झारखंड में श्रावणी मेले में निगम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। देवघर नगर निगम के डिपो में फेडरेशन के सभी सफाई कर्मियों ने एक साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें हड़ताल की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मंडल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार कार्य नहीं कर रही है और न ही इनकी मांगों पर विचार कर रही है। झारखंड के साहिबगंज जिले में इन दिनों डायन बसाही और अंधविश्वास की घटना दिन ब दिन तूल पकड़ती जा रही है। ऐसा ही एक ताजा घटना जिले के बोरिया थाना अंतर्गत लकड़कौल गांव से प्रकाश में आया, जहां गांव के कई ग्रामीणों ने डायन बसाही के शक पर एक वृद्ध महिला को लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों का ऑनलाइन 10 करोड़ 84 लाख रुपए जारी किए। देश में कोरोना के मामले में पिछले 24 घंटे में हल्की गिरावट देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 18,815 नए मामले सामने आए। हालांकि कल के मुकाबले कोरोना के केस में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 घंटे में 18,815 नए केस दर्ज किए गए। जुलाई में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक फिल्मों का रिलीज होने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों सिनेमाघरों में जो फिल्में लग चुकी हैं, अब वो एक एक कर ओटीटी पर आ रही हैं। द गॉडफादर फिल्म के मशहूर कलाकार जेम्स कॉन का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने द गॉडफादर फिल्म में मार्लन बैंड्रो के माफिया डॉन के बेटे सन्नी कॉर्लियोन का किरदार निभाया था। द गॉडफादर के अलावा ब्रॉन सॉन्ग जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने उन्हें हॉलीवुड का स्टार बना दिया। हिंदी सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से अपने करियर की शुरुआत करने वाली नीतू कपूर 64 साल की उम्र में भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव है। 8 जुलाई 2022 को नीतू कपूर अपना 64वां जन्मदिन मना रही हैं।